जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल क्राइम की आहट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच टाइटैनिक जहाज की पूरी सच्ची कहानी लेकर आए हैं। टाइटैनिक एक ऐसा जहाज जिसको बनाने के बाद कभी न डूबने वाला जहाज घोषित किया गया था। टाइटैनिक का रहस्य अब समुद्र तले दफन है। टाइटैनिक के डूबने की पूरी दुखद घटना को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टाइटैनिक 19वीं सदी का सबसे विशाल जहाज। टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। टाइटैनिक का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक था। टाइटैनिक की कहानी शुरू हुई थी 19वीं सदी की शुरुआत में। 19वीं सदी में बड़े बड़े जहाज बनाने की सभी देशों में होड़ मची हुई थी। सभी देश इस कोशिश में थे कि वो दुनिया का सबसे विशाल तथा कभी न डूबने वाला जहाज बनाएं, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा यात्राएं पानी के रास्ते से ही की जाती थी। इसलिए उस समय जहाजों का बहुत ज्यादा क्रेज था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा जहाज बनाया जाए जो जहाज के नाम पर पानी में चलने फिरने वाला होटल हो, जिसमें बैठना सभी का ड्रीम हो। यही सब सोचकर ब्रिटिश सरकार ने टाइटैनिक को बनाने की पूरी प्लानिंग की। इसको बनाने की पूरी प्लानिंग करने के बाद टाइटैनिक बनाने का काम शुरू किया गया। टाइटैनिक को बनाने के लिए 3000 लोगों की टीम तैयार की गई। टाइटैनिक को बनाने में ही 2 लोगों की जान चली गई। इसके बनते बनते करीब 250 लोग घायल हुए। टाइटैनिक को बनाने में करीब 2.25 साल लग गए थे। टाइटैनिक को बनाने में कुल $75 लाख का खर्च आया था। टाइटैनिक का निर्माण हॉलैंड तथा यार्ड में किया गया था। सभी की कड़ी मेहनत तथा एक लंबे खर्च के बाद 31 मई 1911 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया। टाइटैनिक के बनने के बाद पानी में उसका ट्रायल किया गया। सारी चीजों की पड़ताल कर ली गई, तब जाकर टाइटैनिक का पहला सफर तय किया गया। टाइटैनिक के बनने के 1 साल बाद उसको उसके पहले सफर पर अप्रैल 1912 में ब्रिटेन से न्यूयॉर्क भेजा गया। टाइटैनिक को बड़े ही लग्जरियस तरीके से बनाया गया था। उसमें हर तरह की सुविधा थी। टाइटैनिक को 3 क्लास में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। टाइटैनिक में 3547 लोग बैठ सकते थे। लोगों में एक अलग ही उत्साह था। टाइटैनिक में स्विमिंग पूल, बार, कैसीनो, कैंटीन वगैरह सब था। टाइटैनिक में हर चीज रखकर ले जाने की एक लिमिट थी। लिमिट से ज्यादा कुछ भी रखना सेफ नहीं था। टाइटैनिक उस वक्त का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। इसकी गति थी 43 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 अप्रैल 1912 को पहली बार टाइटैनिक को उसके पहले सफर पर भेजा गया। सब टाइटैनिक के सफर को लेकर बड़े ही खुश थे। इस बात का किसी को भी अंदाजा भी नहीं था कि टाइटैनिक के साथ उनका पहला सफर उनकी जिंदगी तथा टाइटैनिक का आखिरी सफर बन जाएगा। टाइटैनिक अपने पहले सफर पर न्यूयॉर्क जा रहा था। टाइटैनिक का पूरा रूट पहले से तय था। टाइटैनिक को अपना सफर शुरू करने के बाद पहली बार इसे फ्रांस में रुकना था। इसके बाद इसे आयरलैंड में दूसरी बार रुकना था। इसका तीसरा स्टॉप इसकी मंजिल न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक को न्यूयॉर्क 17 अप्रैल 1912 की सुबह सुबह पहुंचना था। मतलब टाइटैनिक को न्यूयॉर्क पहुंचने में कुल 7 दिन लगने थे। वैसे तो टाइटैनिक की पैसेंजर कैपेसिटी 3547 थी, लेकिन इसके पहले सफर में कुल 2222 लोग सवार थे। इन 2222 लोग में 908 क्रू मेंबर थे तथा 1314 मुसाफिर थे। सफर जब शुरू हुआ तो सब एकदम मस्त था। सभी सफर का बेहद आनंद ले रहे थे। सफर के पहले दूसरे दिन बड़े ही अच्छे गुजरे। दिन अच्छे गुजरते भी क्यों ना, टाइटैनिक था ही इतना शानदार। टाइटैनिक में हर तरह के लोग सवार थे। यहाँ तक कि टाइटैनिक में उसके ऑनर तक अपनी पूरी फैमिली के साथ सवार थे। सभी सफर से बेहद खुश थे। टाइटैनिक के 3 दिन तो बड़े ही अच्छे गुजरे, लेकिन उसके सफर का चौथा दिन उसके लिए काल बनकर आया। चौथे दिन कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ जब टाइटैनिक को चला रहे थे, तभी उन्हें समुद्र में 6 आइसबर्ग होने की चेतावनी दी गई। जब कैप्टन को चेतावनियां मिली तो उन्होंने उन चेतावनियों को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने जहाज को उसकी फुल स्पीड में आगे बढ़ने दिया। कैप्टन का मानना था कि जैसे ही आइसबर्ग उनकी जहाज के सामने आएंगे, हम तुरंत जहाज को मोड़ देंगे। उनका मानना था टाइटैनिक बेहद मजबूत है, उस पर कभी कोई खतरा नहीं आ सकता है। लेकिन कैप्टन का अंदाजा या ओवर कॉन्फिडेंस सभी के लिए बेहद खौफनाक साबित हुआ। 11:40 पर जहाज को मोड़ते मोड़ते जहाज का अगला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है। जहाज की ये टक्कर बेहद खतरनाक थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी यात्री अपनी जगहों से इधर उधर हो जाते हैं तथा बेहद घबरा जाते हैं। पर सभी ये सोचकर खुद को दिलासा देते हैं कि हम जिस जहाज पर बैठे हैं वो तो बेहद मजबूत है और ये पानी में कभी भी डूब नहीं सकता है।
टाइटैनिक में 16 दरवाजे लगाए गए थे जो कि बेहद मजबूत थे। इनको कभी कोई तोड़ नहीं सकता था, परंतु आइसबर्ग की टक्कर ने तो लोगों के इस भ्रम को भी तोड़ दिया। टाइटैनिक को बनाने वालों का कहना था कि टाइटैनिक के अगर 4 दरवाजे टूट भी गए तो इसे कोई नहीं डुबा सकता है, पर अफसोस उस आइसबर्ग की टक्कर ने टाइटैनिक के 6 दरवाजे तोड़ दिए, जिसके कारण जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि कैसे कोई बर्फ इतनी मजबूत जहाज को तोड़ सकता है। तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बता दें कि जैसे कोई नॉर्मल सा पेड़ बड़े से बड़े ट्रक को चकनाचूर कर सकता है, वैसे ही बर्फ के पहाड़ ने टाइटैनिक को चकनाचूर कर दिया। दरवाजों के टूटते ही जहाज के कैप्टन और बाकी के क्रू मेंबर ये समझ चुके थे कि जहाज के साथ एक खौफनाक हादसा हो चुका है। अब इसे डूबने से शायद ही कोई बचा पाएगा, लेकिन किसी ने समस्या से हार नहीं मानी। वे सभी लगातार कोशिश करते रहे पानी को रोकने की। उन्होंने उस कड़ाके की ठंड में लगातार 2 घंटे कोशिश की पानी को रोकने की, लेकिन वो लोग पानी को रोक नहीं पाए। जहां पर टाइटैनिक के साथ ये हादसा हुआ था, वहां का तापमान -2 डिग्री था। रात होने के कारण ठंड बढ़ती ही जा रही थी। सारी चीजों को देखते हुए पूरे जहाज में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। सभी को कुछ भी करके अपनी जान बचानी थी। लोगों की जानों को बचाने के लिए जहाज में लाइफ बोट्स थी, लेकिन वो सभी के लिए नहीं थी, बस कुछ ही रखी गई थी, क्योंकि सभी का ये मानना था कि टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज है, तो भला इसमें लाइफ बोट्स की क्या ही नीड है। लाइफ बोट्स को लेकर लोगों ने अनेकों सवाल उठाए, क्योंकि ये लाइफ बोट्स फर्स्ट क्लास वाले पैसेंजर के पास रखे गए थे, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सभी रिच लोग बैठे हुए थे। सारी बातों को कैप्टन ने नजरअंदाज किया तथा लाइफ बोट्स निकलवाए। लाइफ बोट्स में सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को बैठाया गया, लेकिन लोगों की होड़ ने सभी को और भी परेशान कर दिया। सभी खुद को बचाने में लगे हुए थे। उधर जहाज में पानी भी तेजी से घुसता जा रहा था। लोगों की अफरा तफरी के कारण जहाज में हंगामा मच गया था। हंगामे के कारण लाइफ बोट्स में उतने लोगों को नहीं बैठा पाया गया जितने लोगों की उस लाइफ बोट में जगह थी। एक लाइफ बोट में कुल 67 लोग बैठ सकते थे, लेकिन लोगों ने किसी को बचाना सही नहीं समझा। जो पहले आया वो 10 से 20 लोगों को बैठाकर वहां से भाग निकला। एक तो वैसे भी लाइफ बोट्स कम, दूसरा जितनी थी उनका भी सही से यूज नहीं किया गया। लोगों की लालच तथा अफरा तफरी के कारण टाइटैनिक में करीब 1500 लोग फंसे के फंसे ही रह गए तथा अपनी जान से हाथ धो बैठे। टाइटैनिक में सवार केवल 706 लोग ही जिंदा बच पाए। टाइटैनिक हादसे में टोटल 1500 लोग मरे थे, लेकिन उनमें केवल 340 लोगों की लाशें मिल पाई थी। बाकी के लोगों की लाशें भी नहीं मिल पाई। टाइटैनिक के साथ डूबने वाले सबसे अधिक मेल थे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहले थी। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या थर्ड क्लास वाले यात्रियों की थी तथा सबसे ज्यादा बचने वाले यात्री फर्स्ट क्लास वाले थे। टाइटैनिक हादसे के बाद अनेकों तरह की कहानियां सामने आईं, लेकिन उनमें सबसे चर्चित कहानी ये थी कि टाइटैनिक के कैप्टन को ये चीजें अच्छे से पता थी कि आगे खतरा है। उन्होंने टाइटैनिक की स्पीड कम भी करनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के ऑनर ने कैप्टन पर पूरा दबाव बनाए रखा तथा उनको स्पीड कम नहीं करने दी। उनको टाइटैनिक का रिकॉर्ड बनवाना था, इसलिए उन्होंने स्पीड कम नहीं करने दी थी। तेज स्पीड के कारण ही मजबूत टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही 2 टुकड़ों में टूटकर 1500 लोगों की जान लेकर हमेशा के लिए पानी में समा गया। केवल 30 सेकंड पहले अगर कैप्टन ने इसे मोड़ दिया होता तो शायद आज टाइटैनिक हमारे बीच होता। केवल 30 सेकंड की गलती और उसके ऑनर की लालच के कारण टाइटैनिक का पहला सफर उसका आखिरी सफर बन गया। टाइटैनिक हादसे के बाद एक लंबे अरसे तक टाइटैनिक की खोज की गई। टाइटैनिक का मलबा कुल 70 सालों बाद लोगों को मिल पाया। 70 सालों तक टाइटैनिक का नामो निशान तक किसी के पास नहीं था। 1912 में डूबे टाइटैनिक का पता 1985 में चल पाया था। समुद्र में 3.8 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक के 2 टुकड़े प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अब टाइटैनिक का कुछ ही हिस्सा समुद्र में बचा हुआ है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि शायद 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो जाएगा। आज 110 सालों बाद भी टाइटैनिक का अलग ही क्रेज है लोगों के मन में। लोग आज भी टाइटैनिक की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। लोग आज भी टाइटैनिक के कैप्टन तथा ऑनर पर उंगलियां उठाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपनी जान बचाई थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने यह बताया कि टाइटैनिक के कैप्टन ने अंत तक लोगों को बचाया तथा उन्होंने जहाज से बाहर आने की कोशिश तक नहीं की। वो जहाज के साथ ही डूब गए। जहाज के ऑनर ने भी सभी की बाखूबी मदद की थी। वो सबसे लास्ट में अपनी फैमिली लेकर निकले थे।
टाइटैनिक जितने उत्साह के साथ बनाया गया था वो उतना ही खौफनाक तरीके से नष्ट हो गया। दुनिया भर की ऐसी सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम की आहट से जुड़ें तथा चैनल को सपोर्ट करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।